नमस्कार। आज हम भगवत गीता के पहले अध्याय अर्जुन विषाद योग पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारी चर्चा का आधार रहेगा सारेगामा भक्ति यूट्यूब चैनल पर जो गीता सार का वर्णन है वो। कोशिश करेंगे समझने की कि अर्जुन के मन में आखिर चल क्या रहा था। हाँ, ये अध्याय अर्जुन के गहरे दुख और उस धर्म संकट को दिखाता है जिसमें वो फंस गए थे। बिल्कुल। तो कहानी शुरू होती है कुरुक्षेत्र के मैदान में, जहां धृतराष्ट्र, जो देख नहीं सकते, वो संजय से पूछते हैं कि भाई मेरे और पांडु के पुत्र युद्ध भूमि में क्या कर रहे हैं, जरा बताओ। हाँ, और इसमें दिलचस्प बात यह है, जैसा कि वर्णन में भी आता है, कि संजय को दिव्य दृष्टि मिली हुई थी, तो वो युद्ध का आंखों देखा हाल सुना सकते थे महल में बैठे बैठे। और धृतराष्ट्र वो जानते थे कि उनका पक्ष अधर्म का है, फिर भी वो परिणाम जानने को बहुत उत्सुक थे। ये उनके अंदर का जो द्वंद्व है ना, पुत्र मोह और धर्म का, उसको दिखाता है। हम सही कहा। फिर संजय बताना शुरू करते हैं कि कैसे दुर्योधन, वो पांडवों की सेना को देखकर जो व्यू रचना में सजी थी, अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाता है और बताता है कि देखिए पांडवों के पास कौन कौन योद्धा हैं, भीम, अर्जुन जैसे बड़े नाम गिनाता है। तो ये तो एक तरह से हुआ ना कि लड़ाई से पहले दुश्मन की ताकत का अंदाजा लगा रहे हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए, इसके फौरन बाद वो क्या करता है, वो अपनी सेना के महारथियों का भी जिक्र करता है, जैसे पितामह भीष्म, खुद द्रोणाचार्य, कर्ण। आज के जमानों में हम इसे शायद रिस्क असेसमेंट कहेंगे कि भाई दुश्मन को देख लिया, अब अपनी ताकत भी देख लो। लेकिन यहीं पर, जैसा वर्णन इशारा करता है, दुर्योधन थोड़ा अति आत्मविश्वासी भी लगता है। उसे लगता है कि जब तक भीष्म हैं, हमें कोई हरा नहीं सकता। ये एक तरह की चेतावनी भी है। हाँ, ओवर कॉन्फिडेंस। अच्छा, इसके बाद फिर युद्ध की घोषणा होती है। पितामह भीष्म जोर से शंख बजाते हैं। वर्णन कहता है कि दुर्योधन को इससे बड़ी खुशी हुई। हाँ, उनका मनोबल बढ़ाने के लिए। फिर तो कौरवों की पूरी सेना में नगाड़े, ढोल, नरसिंगे सब बज उठते हैं। माहौल बन जाता है एकदम। और फिर जवाब आता है पांडवों की तरफ से। श्वेत घोड़ों वाले रथ पर श्री कृष्ण अपना पांचजन्य शंख बजाते हैं और अर्जुन अपना देवदत्त शंख। और भीम पीछे कैसे रहते? वो अपना पौंड्र नाम का महाशंख फूंकते हैं। हाँ, फिर तो युधिष्ठिर, अनंत विजय, नकुल, सुघोष, सहदेव, मणिपुष्पक और काशीराज, शिखंडी, दृष्टद्युम्न, विराट, सात्यकी, द्रुपद, द्रौपदी के पुत्र, अभिमन्यु, सब अपने अपने शंख बजाते हैं। जबरदस्त माहौल रहा होगा। बिल्कुल। और वर्णन में आता है कि पांडवों के उस शंखनाद ने कौरवों के, मतलब धृतराष्ट्र के पक्ष वालों के हृदय विदीर्ण कर दिए। यह सिर्फ आवाज नहीं थी, ये एक तरह का मनोवैज्ञानिक दबाव था। हाँ, आत्मविश्वास दिखाना और सामने वाले को डराना। बिल्कुल, युद्ध से पहले ही मन पर असर डालना। अच्छा, फिर इसके बाद अर्जुन, जिनके रथ पर हनुमान जी का ध्वज है, इसलिए उन्हें कपिध्वज भी कहा गया है। वो श्री कृष्ण, जिन्हें अच्युत कहा गया है, मतलब जो कभी गिरते नहीं, उनसे कहते हैं कि रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले चलिए। मैं देखना चाहता हूं कि मुझे किन योद्धाओं से लड़ना है। और बस यहीं से इस अध्याय का जो असली मर्म है वो सामने आने लगता है। जैसे ही रथ बीच में पहुंचता है, अर्जुन सामने देखते हैं, और वहां कौन है? उनके अपने सगे संबंधी, ताऊ, चाचा, दादा, परदादा, गुरु, मामा, भाई, बेटे, पोते, दोस्त, ससुर, सब सामने खड़े हैं। उफ, ये देखकर तो अर्जुन का दिल एकदम बैठ गया होगा। वर्णन में आता है कि वो शोक करते हुए कहते हैं कि इनको देखकर मेरे अंग ढीले पड़ रहे हैं, मुंह सूख रहा है, मेरा शरीर कांप रहा है, रोंगटे खड़े हो गए हैं। हाँ, वो कहते हैं हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है, त्वचा में जैसे जलन हो रही है, मन इतना भ्रमित है कि मैं खड़ा भी नहीं हो पा रहा हूँ। ये उनके अंदर के गहरे सदमे को दिखाता है। वो कहते हैं कि मैं इन अपनों को मारकर ना तो जीत चाहता हूँ, न राज्य, न सुख। उनका सवाल बहुत मार्मिक है। वो कहते हैं कि जिनके लिए ये राज्य और सुख चाहिए, वही तो सामने जान देने को तैयार खड़े हैं। तो फिर ऐसे राज्य का, ऐसे सुख का मैं क्या करूं? गुरुओं को, बड़ों को, भाइयों को मारकर जीने से क्या मिलेगा? वो कहते हैं 3 लोगों का राज भी मिले तो भी मैंने नहीं मानना चाहूंगा। इस धरती की तो बात ही क्या है। फिर वो तर्क भी देते हैं, कहते हैं कि धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर तो पाप ही लगेगा। अपने ही कुटुंब, अपने ही परिवार को मारकर कोई सुखी कैसे हो सकता है? वो ये भी कहते हैं कि चलो मान लिया कि लोभ के कारण कौरव ये पाप नहीं देख पा रहे, पर हम तो समझदार हैं, हमें तो कुलनाश का दोष पता है, मित्रों से विरोध का पाप पता है, तो हमें इस पाप से हटने का विचार क्यों नहीं करना चाहिए? ये सवाल वो उठाते हैं। हाँ, और यहाँ ये सिर्फ मोह नहीं है,
अर्जुन कुल नाश के जो भयानक परिणाम हो सकते हैं उनका भी जिक्र करते हैं। वो कहते हैं कि इससे सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाएंगे, अधर्म फैल जाएगा, कुल की स्त्रियां दूषित होंगी, वर्ण संकर संतानें पैदा होंगी। इससे न सिर्फ कुल का नाश होगा बल्कि पितरों का भी पतन होगा, क्योंकि उन्हें पिंडदान और तर्पण नहीं मिलेगा। तो ये चिंता व्यक्तिगत दुख से आगे बढ़कर सामाजिक और धार्मिक व्यवस्था के टूटने की है। मतलब ये एक बहुत गहरी चिंता थी उनके मन में। बिल्कुल। और फिर आखिर में शोक से इतने व्याकुल हो जाते हैं अर्जुन कि वो कहते हैं कि इससे तो अच्छा है कि मैं शस्त्रहीन हो जाऊं, सामना ना करूं, और ये शस्त्रधारी कौरव मुझे मार डाले, शायद उसी में मेरा कल्याण होगा। और ऐसा कहकर वो अपना धनुष बाण त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ जाते हैं और यहीं पर पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग समाप्त होता है। हाँ, तो ये था पहला अध्याय। ये अर्जुन के उस गहरे मानसिक और नैतिक संकट को सामने लाता है। ये सिर्फ एक युद्ध की शुरुआत नहीं है, ये उन अंदरूनी लड़ाइयों का प्रतीक है जिनका सामना हमें तब करना पड़ता है जब कर्तव्य और निजी रिश्ते टकराते हैं। हाँ, और ये अध्याय दिखाता है कि इतने बड़े संकट में इंसान कैसे प्रतिक्रिया करता है। देखिए, तनाव के शारीरिक लक्षण दिखते हैं, कर्म न करने के लिए तर्क ढूंढे जाते हैं, उद्देश्य पर सवाल उठते हैं। ये सब अर्जुन को हमारे बहुत करीब ले आता है ना, बहुत मानवीय लगता है ये सब। बिल्कुल। वर्णन में एक तरह से ये सुझाव भी है कि हम खुद को अर्जुन की जगह रखें और कृष्ण को अपना मार्गदर्शक समझें। तो सोचने वाली बात यह है कि जब जीवन में ऐसे कुरुक्षेत्र आते हैं जहां हमारा कर्तव्य हमसे कुछ ऐसा करने को कहता है जो हमें व्यक्तिगत रूप से बहुत कष्टकारी या विनाशकारी लगे, तो उस स्थिति में बिना निराशा में डूबे, जैसे अर्जुन डूब गए थे, वो स्पष्टता और शक्ति कैसे मिले? अच्छा सवाल है। आज के इस दौर में हमारे जीवन की उलझनों में वो अंदर का कृष्ण या वो मार्गदर्शक सिद्धांत क्या हो सकता है,